अहम 3 खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हमारे FM 90 हम सब की आवाज। यह शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जेरी मलिक। इस खूबसूरत से शो में आज एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। एसपी मदीना डिवीजन जनाब हाफिज कामरान असगर साहिब आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया ताकि हम आपसे कुछ बातें कर सकें और लोग आपको सुन सकें। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम देते हैं, और आप स्पेशली मैं FM 90 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुँचाने में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज भी आप हाफिज़ साहिब के साथ, हाफिज़ कामरान असगर साहिब के साथ अगर कोई भी अपनी बात शेयर करना चाहते हो, आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहते हो, तो नंबर मैं आपके साथ गोश्तगुजार किए देता हूँ 0337-484-9090 इस कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड SMS नंबर। आप कोई भी अपना मसला जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई बेहतर तरीके से हल निकाला जाएगा। सर, मैं आपसे स्टार्टिंग में ही एक सवाल करूँगा। यंग जनरेशन जो है उनको एक अजीब सी लत लगी हुई है वन व्हीलिंग करने की। जी। तो मैं चाहूँगा कि सर एक तो हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि ख़ास तौर पे बच्चों के अलावा पेरेंट्स को एक आगाही मिले कि ये कितना ख़तरनाक काम है, इसके कितने संगीन किस्म के नताइज जो हैं वो देखने को हर रोज़ मिलते हैं। और दूसरा सर, बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी सेंस में आके एरियल फायरिंग जो है, हवाई फायरिंग का एक बहुत ट्रेंड बना हुआ है। तो सर उस पे भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी ज़रा रोशनी डाल दीजिए ताकि लोगों के लिए आसानी रह सके। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने स्टार्ट में ही की कि हमें एरियल फायरिंग और जो वन व्हीलिंग जैसे सोशल हमारे यंग जनरेशन में इवल्स जो हैं, जो फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, कि हम उनके बारे में किस तरह जो है वो उसका नुकसान आ रहा है और किस तरह जो है हमें उसका सद्भाव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको वन व्हीलिंग के बारे में बताऊंगा कि देखें, जब वन व्हीलिंग के लिए आप एक ये प्रोफेशनल स्टंटिंग होती है जो कि हमारे बच्चे जो हैं आम रोड्स और हाईवेज़ पे ये काम करते हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक मौजूद होती है, और ये प्रॉपरली ये रास्ते इस इंटरटेनमेंट या इस स्टंटिंग के लिए नहीं बने हुए। तो वो बच्चे जो है वो एक गैर प्रोफेशनल तरीके से जब ये काम करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक इल्लीगल एक्ट है। जी ठीक है। दूसरी बात, इल्लीगैलिटी के साथ साथ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें जो हादसात पेश आते हैं, क्योंकि बच्चों ने उस तरह कोई प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहने होते, तो उन हादसात से जो एक इंसानी जानों का ज़या होता है या इंजरीज होती हैं, वो फॉर लाइफ लॉन्ग आपके लिए जो है एक ट्रॉमा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है अगर इनकेस कोई इंजरी या कोई डेथ हो जाती है। तो हम सब लोग एज अ फैमिलीज़ जानते हैं कि किस तरह जो है एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के माँ बाप प्यार से बड़ा करते हैं, और अगर ऐसी किसी अपनी ज़ाती गलती की बिना पर ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो कितना बड़ा फैमिली का लॉस है। और दूसरी चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात की, एरियल फायरिंग एक ऐसा जो है वो अलमिया है, एक ऐसा मैनस है सोसाइटी में कि आप को ये इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आपके फायर से किसकी जान जा सकती है या किसकी जान चली गई है या कौन ज़ख्मी हो चुका है। तो आप जब एरियल फायरिंग जैसे फ़न को अडॉप्ट करके रात को अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं तो आपको ये शायद इल्म नहीं होता कि आपने जो इल्लीगल एक्ट किया है उससे कोई आदमी ज़ख्मी हो चुका है। तो आप ऐसी इंटरटेनमेंट या ऐसा फ़न जो कि एक इल्लीगल एक्ट है वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे किसी का बच्चा, भाई बहन, बेटी, माँ सफ़र करते हुए या किसी छत पे मौजूद या किसी भी तरह वो उससे ज़ख्मी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह इस इवल को देखा जाए कि ये जो मैं एरियल फायर कर रहा हूँ ये फ़न नहीं है, बल्कि इससे किसी की इंजरी हो सकती है, और वो इंजरी उसी तरह है जिस तरह आप किसी को फायर करके जो है आप डायरेक्टली इंजर्ड करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमें एज अ सोसाइटी भी इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि एरियल फायरिंग
या वन व्हीलिंग या इस तरह के और जितने भी इवल्स हैं, लाइक काइट फ्लाइंग की जो स्ट्रिंग इंजरीज होती हैं, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें एज अ सोसाइटी जो है रोकने की ज़रूरत है, और हमें हमेशा इसमें सोसाइटी के कोऑपरेशन की ज़रूरत रहती है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल करने का मकसद मैं आप तमाम सुनने वालों को बता देता हूँ कि ये सवाल पूछने का सर से मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग थोड़ा ज़रा डीपली जान लें। आप लोग बच्चों को, मैंने बस सर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे जो बच्चों को कहते हैं कि चल हो खैर है, कर लेने दो इसको, कोई कर रहा है चलो। बाज़ बच्चों के वालिदैन जो हैं वो वन व्हीलिंग देख के बच्चों की बल्कि उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि हाँ साढ़े मुंडे ने या साढ़े बेटे ने ये बहुत अच्छा स्टंट किया है। तो खुदारा ऐसी हरकतों से अपने बच्चों को जो है वो ख़ुद भी मना कीजिए। और सर अगर बात की जाए वन व्हीलिंग करते हुए अगर कोई जवान पकड़ा जाता है या हवाई फायरिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो सर महकमा उस पर कौन सी दफ़ात के साथ जो है वो कार्रवाई करता है? जी देखें, इसमें हम जिस तरह अभी हमने एक कैंपेन चलाई हुई है कि जितनी भी इंजरीज इससे जो है उससे लोगों को बचाने के लिए हम जितने भी एरियल फायरर्स होंगे, जो कोई आबादी के इलाके में इस तरह एरियल फायरिंग होती है, उस पर हम इक़दाम कत्ल की FIR देंगे। एरियल फायरिंग के अलावा मैं समझता हूँ ये एक बिल्कुल जस्टिफाइड सेक्शन है कि अगर उससे कोई इंजरी होती है तो आप उसके उसी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज हर बंदे को ये पता है कि ये फायर जो है इससे कोई इंजर हो सकता है। तो आपकी इंटेंशन ऑब्वियसली एरियल फायरिंग में मौजूद है कि आप किसी ना किसी को इंजर करना चाहते हैं, तो आपके साथ जो एरियल फायरिंग के सेक्शंस के साथ साथ इक़दाम कत्ल की कार्रवाई भी हो सकती है। और जो वन व्हीलिंग है उसमें जो वन व्हीलिंग के खिलाफ एक हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, उसमें आपकी जो गाड़ी है या बाइक है या जो भी आपकी ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी प्रॉपरली इम्पाउंड किया जा सकता है और आपके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जा सकती है। उसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह अपनी जान को रिस्क में डालता है तो एक हमारा सेक्शन होता है कि खुदकुशी की कोशिश का। मैं तो समझता हूँ कि ये उस सेक्शन में जो है ना इसका लीगली इसको प्रोसीड करना चाहिए ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सके कि हमें हर सूरत सख्ती के साथ, इंतहाई सख्ती के साथ, जिससे हमारी किसी भी तरह कीमती जानों का ज़िया हो सकता है या नुकसान हो सकता है, उसको हमने हर सूरत सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमने उसको कंट्रोल करना है। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। मकसद सिर्फ यही होता है हमारे इस सिटी टॉक शो का कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताया जाए, आपको उजागर किया जाए इन तमाम चीज़ों के बारे में, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचे। आपके लिए तो एंटरटेनमेंट का पर्पज़ होता है, लेकिन यकीन जानिए आपको, जैसे सर ने बिल्कुल सही बात की है कि आप तो एंटरटेनमेंट में फ़ायर करते हो और घर जाके अपने बेड पे सो जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो वापस आके किसको इंजर्ड कर गया है या किसकी जान ले सकता है, खुदा ना खास्ता। तो सर अभी मैं आपसे एक मज़ीद आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता जाऊँगा जी शो में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि महकमा पुलिस में मौजूदा दौर में महकमा पुलिस को जो है वो किस हद तक डिजिटल कर दिया गया है? महकमा पुलिस ने डिजिटलाइजेशन में एक पूरा जो है अपनी पिछले 10 से 15 साल में एक प्रॉपरली अपने आप को एक ऐसे डिपार्टमेंट में रिफॉर्म कर लिया जिसमें हमारे पास सारी हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारा सारा जो क्राइम से उसकी एक पूरा पैराफर्नीलिया है रिकॉर्ड्स का, FIRs का, जो हमारे पास क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स हैं या हमारे पास हमारे ह्यूमन रिसोर्स का रिकॉर्ड है, हमारी लॉजिस्टिक्स का रिकॉर्ड है, कंप्लेंट मैनेजमेंट है, या हमारी कोई ऐसी हेल्पलाइंस हैं जिनसे हम अपनी कंप्लेंट्स लेते हैं, दीज आर ऑल डिजिटल। और ये प्रॉपरली एक सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरे प्रोविंस का, जिसको बाकी प्रोविंसेस से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए इंटीग्रेट किया गया है। उस सिस्टम की बदौलत आप डेस्क पे बैठ के पूरे सिस्टम में जो मौजूद डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, और जब आपके पास डाटा एनालाइज करने के लिए मौजूद हो, जिस तरह हम सब लोग आज के ज़माने में जानते हैं कि डाटा एनालाइज जब आप करते हैं तो उसकी बेस पे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, आप बेटर वैल्यूएशन कर सकते हैं, बेटर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, और आप उतनी ही खुद एहतसाबी भी कर सकते हैं कि हम इस टाइम पे इस डाटा के साथ कितना आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हमें कितनी और एफर्ट की ज़रूरत है या कहाँ पे हमारी ऐसी जो है इंटरफेरेंस की ज़रूरत है कि इस चीज़ को बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो पंजाब पुलिस ने अपने डिजिटलाइजेशन जो इन्होंने कैंपेन चलाई पिछले 10-15 साल से, हमने उसमें एक खातिर ख्वाह जो है वो हमने अपने आप को इक्विप किया है विद ऑल द डाटा एनालिसिस एप्स एंड ऑल द सिस्टम्स। जी थैंक यू सो मच सर। वाल जी आप सुन रहे हैं हमारे FM 90 हम सब की आवाज़। मैं सर के साथ मज़ीद कुछ क्वेश्चन करूंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद रहनुमाई मिल सके। फिलहाल अभी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, चूँकि अभी एक टाइम हुआ जाता है कमर्शियल ब्रेक का। सुनिए हमारे FM 90 हम सब की आवाज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 हम सबकी आवाज़। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। नंबर मैं आपके साथ फिर से शेयर किए देता हूँ, 0337484990 इस कॉलिंग नंबर, SMS नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। SP मदीना डिवीज़न जनाब हाफिज़ कामरान असगर साहिब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, मैं अभी ये चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ कोई एक मामला हो जाता है, लाइक गली मोहल्ले में अगर कोई लड़ाई झगड़ा ही हो जाता है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि उनको एट द स्पॉट क्या करना चाहिए ऐसे मामले पे, ऐसे हादसा होने पर। और दूसरा, अगर वो पुलिस तक थाना में रजू करते हैं या जाते हैं तो उनको किन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत देखने में आता है कि आम आदमी जो होता है वो एक तो ज़रा थोड़ा मतलब शाये भी हो जाता है या फंबल उसको कह लें, या लोगों की बातों में आके AB की बजाय Z तक की बहुत सारी बातें उस मामले में अपने साथ जोड़ के जो है वो मुतलका अफसर को बयान कर देता है। तो इस बारे में आप लोगों को अगर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए तो उनकी रहनुमाई हो जाएगी। जी, इसमें दो पहलू हैं, दोनों तरीके से इसको देखने की ज़रूरत है। एक तो जब भी आप किसी मामले में उलझ जाएं या कोई आपको ऐसी परेशानी का बायस हो जो कि आपको लगता हो कि हमें इस परेशानी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपकी उलझनों को, आपकी परेशानियों को, आपके मसाइल को सुनें और उनको पूरी तरह से मामला फहमी के साथ जो लीगल एक्शन है या जो सुलझाने की ज़रूरत है उनको सुलझाया जा सके। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नंबर है जो कि सबको ज़बान ज़द आम भी है और सब इस बारे में जानते भी हैं, जब भी आप कोई ऐसा इशू आए तो आप रिस्पांस देने की बजाय ऑन द स्पॉट आप 15 पे कॉल करें और पुलिस की हेल्प को जो है ना वो आप उसमें सॉर्ट करें। लेकिन जो बात आपने की कि लोग मामला जो है थोड़ा एग्जेजरेट करके बयान करते हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ लोगों से ज़्यादा पुलिस के महकमे को और हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम लोगों को किसी न किसी हद तक पास्ट में या किसी न किसी हद तक हम भी इस बात में कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग अपने मामला बताते हैं तो हम उस तरह उस पर रिस्पांस नहीं करते, तो फिर लोग मजबूर होकर अपने मामला को एग्जेजरेट करके बताते हैं ताकि पुलिस का रिस्पांस उस पर इनिशिएट हो सके। तो हमें खुद एहतसाबी के तौर पे अपने रवैयों को भी और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि हम IG पंजाब और सिटी पुलिस ऑफिसर और जिस तरह हमारे रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद जो है इसको गाइड करते रहते हैं। तो हम इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से एक रिस्पॉन्सिव एजेंसी के तौर पे अपने आप को अडॉप्ट कर सकें और लोगों का कॉन्फिडेंस जो कि माशाल्लाह हम पे बढ़ रहा है वो और बढ़े और लोग अपने मसाइल को जैसा है वैसा बयान कर सकें। और इसी तवसत से किसी हद तक हम कंप्लेनेंट से भी यहाँ इस फोरम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो आपकी फैक्चुअल बेस्ड स्टोरी है, जो फैक्ट्स हैं, जो आपके साथ वकूआ पेश आया है, आप उसको बयान करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि पुलिस का रिस्पांस जो है वो प्रोपोर्शनेट होगा और वो बहुत जल्द आपके इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसको एग्जेजरेटेड या उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं होगी, तो पुलिस का रिस्पांस उन चीज़ों पे भी होगा जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं होंगी, तो उससे आपका जो पूरा स्टैंस है, जो आपका केस है, वो भी कमज़ोर हो सकता है और आपका रिस्पांस जो है वो बड़ा स्लो हो सकता है। तो हम अपने एंड पे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपसे ये इल्तमास है कि जो आपके साथ जेन्युइनली कोई हादसा या कोई वाक़या रूनुमा हुआ है, आप उसी तरह उसको 15 पे या किसी भी पुलिस फोरम पे, पुलिस स्टेशन पे या किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास आप उसी तरह उसको बयान करें। जी, थैंक यू सो मच। जी, होप सो कि आप लोग अब बात को जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आप जो है अपनी चीज़ों को जो है अब ख़ुद से ही थोड़ा जो उनका अपने आप का एक एनालिसिस करने के बाद जो है वो सच्चाई की तरफ आप चलना शुरू होंगे। इंसान के साथ ज़िंदगी में चलते हुए बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, लेकिन जो हुआ होता है असल में आपको महकमा पुलिस में वही बताना चाहिए ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए। सो सर, हमारे सुनने वालों को एक ये भी थोड़ा शौक़ होता है कि हम जिसको सुन रहे हैं थोड़ा उनके बारे में भी अगर जान लें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तालीमी सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ तक गए, फिर महकमा पुलिस कैसे ज्वाइन किया? जी, मेरी जो सारी स्कूलिंग है वो एक नॉर्मल स्कूल की है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की। उसके बाद मैंने जो है अपनी 7th ग्रेड से लेके 7th क्लास से लेके जो FSC तक का जो मेरी सारी है स्टडीज़ वो हैं स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी की। ये एक इदारा है जो कि ज़िला मानसहरा KPK में मौजूद है। उसके बाद मैंने अपनी FSC के बाद मैंने जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 9 इयर्स मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज कमीशन्ड ऑफिसर सर्व किया। उसके बाद
इस पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के बाद अपनी पर्सनल कैरियर प्रोग्रेशन या अपनी पर्सनल चॉइसेस की बेस पे और ये भी सोचते हुए कि किस तरह हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को सर्व कर सकते हैं फॉर अपनी ज़ात के लिए और लोगों के लिए भी हम कैसे बेहतर फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में लोगों को सर्व नहीं कर सकते, एक अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। जी बिल्कुल। तो आफ्टर 9 years फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स आई रिज़ाइंड और फिर मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। सिविल सर्विसेज में मेरा अभी ये तकरीबन जो है ये 7th year कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम इन दी 8th year ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी जो कैरियर है उसमें इनिशियल ट्रेनिंग जो कि लाहौर और इस्लामाबाद में थी 2 साल के लिए, उसके बाद तकरीबन मैंने 3 साल जो है वो सर्व किया है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स में, जिनमें बहुत से खूबसूरत नाम भी हैं जो कि लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। मैंने गिलगित सिटी में सर्व किया है, हमजा में सर्व किया है और मैंने चिलास में सर्व किया है और मैंने स्कर्दू के एरियाज़ में और जिस डिस्ट्रिक्ट में खपलू एक बड़ा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जिस जगह पे सियाचिन की सरजमीन जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मैंने सर्व किया है। और इसके अलावा मैंने KPK के एक डिस्ट्रिक्ट सवात में जो कि बड़ा एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है, वहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी में 1 साल के लिए सर्व किया है। और अब मुझे प्रोविंस ऑफ पंजाब में सर्व करते हुए ये मेरा 3rd year है और इस पूरे टेन्योर के दरमियान मैंने फैसलाबाद और कसूर लाहौर के जो एडजेसेंट एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सर्व किया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आप अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। सर मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि हमारा मदीना डिवीज़न है सर, यहाँ पे आपके देखने में किस किस्म के जराइम जो हैं वो ज़्यादा आए हैं? जी देखें, हमारी क्योंकि सोशो इकनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो जराइम के ऊपर डायरेक्टली एक इम्पेक्ट आता है उनका, तो किसी न किसी वजूहात की बिना पर हमारी इकॉनमी जो है इस टाइम जो उसके हालात हैं उससे एक आम आदमी के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसमें होता ये है कि जब एक आम आदमी जो है वो मसाइल का शिकार होता है तो अगर आप एक फॉर दी सेक ऑफ एजम्पशन एक बात कर लें तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में से कोई एक आधा जो है वो किसी वजह से क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। वो उसकी अपनी मर्जी भी हो सकती है या वो किसी मजबूरी से हो सकता है या उसको उसका क्रिमिनल जो है वो एक हो सकता है कि उसकी टेंडेंसी हो कि वो क्राइम करना चाह रहा हो। तो इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बेस पे क्राइम जो है वो इस एरिया में ड्यू टू पॉपुलेशन साइज और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से क्राइम है, जिसको आप किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते। वो जो क्राइम हमारा मेजर चंक है वो जिसको हम बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाब भी हैं और लोगों को हमारी ये काविश जो है, जिस तरह सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद नासिर अली रिजवी साहब की जो कोशिशें हैं वो बड़ी लोगों में अप्रिशिएट भी की जाती हैं और वो जेन्युइनली इसमें हमें प्रॉपर पुश भी करते हैं और गाइड भी करते हैं कि हम लोगों को इस जितना भी क्राइम है उससे छुटकारा देना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो मेजर क्राइम है वो हमारे एरिया में जो है स्नैचिंग का है, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो बाइक पे 2 या 3 लोग हैं वो किसी से जो स्नैच कर लेते हैं कोई चीज़ या गन पॉइंट पे आपसे वॉलेट ले लेते हैं, तो ये एक ऐसा क्राइम है जो कि शहरी आबादियों में पूरी दुनिया में रिपोर्ट होता है। तो इसी पैटर्न पे ये फैसलाबाद सिटी में भी जो है मौजूद है, लेकिन इसको हम हर वक्त हर लम्हा हमारी ये कोशिश होती है कि हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, गैंग्स को पकड़ा जाए, इस क्राइम को जिस हद तक हो सकता है कंट्रोल किया जाए और लोगों को उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास जो है वो दिलाने में हम हर सूरत जो है अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हों। सर बहुत शुक्रिया जी। सर अभी चूँकि मैं चाहता हूँ कि अब आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ना लिया जाए, मैं ये चाहूँगा कि आप फैसलाबाद के लोगों को ख़ास पैगाम देना चाहेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी परसेप्शन बिल्डिंग पे पुलिस डिपार्टमेंट, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और जो लोग हमारी फैमिलीज़ हैं या जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करीब से पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो 24/7 जो है इतनी बड़ी तादाद में हर रिस्पांस के लिए मौजूद है, विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज, विद ऑल द इश्यूज जो हम फेस करते हैं। हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्पांस ज़रूर हो इस पूरी हेक्टिक रूटीन के साथ, क्योंकि एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के जो वर्किंग आवर्स हैं वो नॉर्मली 9 to 5 या कोई शिफ्ट वाइज नहीं होते। हमारे जो स्लीपिंग आवर्स के अलावा जो है हम सब लोग 16 से 18 घंटे जो है हम अपनी प्रॉपर जो है फैमिली लाइफ्स को कंप्रोमाइज़ करते हुए ये रिस्पांस देते हैं।
तो हमारी गुजारिश है कि पुलिस की जो परसेप्शन है उसको फैक्चुअल बेस जो है वो लोग एनालाइज करें, और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप एनालाइज करें कि इन पूरे सिनेरियोज में कैसे पुलिस का रिस्पांस आता है और पुलिस किस हद तक कोशिश कर सकती है और करती है कि आपकी सपोर्ट की जा सके। नो डाउट इश्यूज होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। बिल्कुल ऐसे हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो कि जो हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेन करती है या और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सपोर्ट भी करती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जो परसेप्शन है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, और मेरी ये गुजारिश है कि आप डिपार्टमेंट को एनालाइज करें और उसकी बेस पे अपनी एक परसेप्शन बिल्डअप करें। और अगर आप समझते हैं कि कोई अच्छा काम पुलिस कर रही है या आपके साथ कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो वो लोगों से शेयर भी करें, उससे ज़रूर डिपार्टमेंट के लोगों की एक्नॉलेजमेंट होगी और उनका मोराल बूस्ट होगा कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसकी जो है लोगों तक फैसिलिटेशन भी पहुंच रही है और वो लोग हमारे साथ हैं इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में, इस पूरे के पूरे जो पूरा हमारा सेटअप है। पुलिस जो है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो हम इस कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट पे ही चलना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सर अभी एंड में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, सिविलियन जो होते हैं अगर इनके साथ कोई ऐसा मामला हो जाता है कि महकमे का कोई भी जवान जो है इनके साथ कोई भी ज्यादती हो जाती है, इनको हिरास करते हैं, लाइक हमारी जितनी भी ये हमारे नाका बंदियाँ लगी हुई होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामला देखने में मिलते हैं, तो सर सिविलियन को क्या चाहिए इस मौके पे, वो किन से जाके शिकायत करेगा? जी एक तो पहली बात है कि अगर आपको किसी नाका पे या किसी जगह पे कोई हरास करता है, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई जवान या कोई भी और, आपको उसको बिल्कुल जो है वो किसी भी तरह बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आप मौके पे मौजूद इंचार्ज से बात करें, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते आप 15 पे कॉल करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस मौजूद हैं जिसपे इमीडिएट रिस्पांस आता है, जिसमें एक 1787 है जो आईजी साहब की हेल्पलाइन है, या आप मौजूदा एरिया के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिसपे वहाँ पे सर्कल ऑफिसर होंगे, डीएसपी या एएसपी साहब, उसके अलावा जो है जो एसपी साहबान हैं या सिटी पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हर पल मौजूद हैं, उनका ऑफिस ओपन रहता है। आप अपनी कंप्लेन को वहाँ करें और आपको मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इस मौजूदा सेटअप में आपका जो भी इशू है उसको मेरिट पे रिड्रेस किया जाएगा, और आपके साथ अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी एक ज्यादती करने वाले के साथ पेश आना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट से है चाहे वो सिविल साइड से है, उसी तरह पेश आया जाएगा। बिकॉज ये सिस्टम जो है बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए और इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि मेरिट पे बात हो और जिसके साथ ज्यादती है उसके साथ हम खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके इतने कीमती टाइम देने का। बस लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा हमारे यंग जनरेशन जो है महकमा पुलिस को ज्वाइन करना चाहती है, तो चूँकि आप हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कोई ऐसी गाइडलाइन दे दीजिए ताकि वो अपनी एक जो है वे एक तो उस तरह का अपना लें, अगर पुलिस में आना चाहते हैं, सीएसएस करना चाहते हैं या जो भी वो करके महकमे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनको एक गाइडलाइन दे दीजिए कि वो उस पर चलते हुए जो है उनको बहुत ज़्यादा आसानी रह सकती है कि वो महकमे को आसानी ज्वाइन कर सकेंगे। जी इस पे सबसे पहले तो आपका मेंटल जो स्टेट है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि इट्स अ वेरी टफ जॉब, और ये जो जॉब है ये करने के लिए आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि फिर आप जब अपनी चॉइस से किसी महकमे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर उसके रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स या जो आपको एक स्ट्रेस रिलेटेड जॉब को ज्वाइन करने के लिए होनी चाहिए, वो आपको अंदाज़ा हो कि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको मेहनत के साथ लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो आप मैंडेट है उस ग्रेड की जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप कांस्टेबलरी के लिए आना चाहते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी जो एजुकेशनल आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो उस लेवल की हो और क्वालिटी हो। जी ठीक। ताकि आप उस ग्रेड को ज्वाइन कर सकें, और उससे आगे जो अगर आप पंजाब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो उससे जो है कांस्टेबलरी से बहुत टफ है। उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और बेहतर क्वालिफाइड होने की ज़रूरत है, और बेहतर वेल ग्रूम्ड होने की ज़रूरत है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं तो उसका एक अपना पैराफर्नीलिया है, मेरिट बेस्ड सिस्टम है, आप प्रॉपर उसके वे को फॉलो करें और उससे नतीजे में आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। और इट्स नॉट अ बिग जॉब, हम सब लोग इस सोसाइटी से इस काबिल हैं कि हम अगर कोशिश करें और जो भी ख्वाब आप जो है वो पाना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है या बिजनेस करना है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं
या आप किसी और महकमे में जाना चाहते हैं, या आप IT बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं, जो भी आप ख्वाब देखते हैं, जो यंग जनरेशन, उसके लिए आप स्ट्राइव करें, आप एफर्ट करें, उसको अपना पैशन बनाएं, पॉजिटिव तरीके से, कतन शॉर्ट रूट्स को ना अडॉप्ट करें जी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप उसको परसू करें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितनी आप कोशिश करेंगे अल्लाह आपको उसका सिला देगा। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक जो है वो सही के मुताबिक उसको सिला दिया जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जितनी आप स्ट्राइव करेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। बहुत शुक्रिया जी, आमीन। सर, अभी आप से बहुत ज़्यादा बातें करने को दिल तो था, लेकिन चूँकि टाइम को भी हमने जहन में रखना है, आपके सर आने का बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, FM 90 की पूरी टीम की तरफ से। सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया, FM 90 का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस स्टूडियो में बुलाया और ये हमें आपने एक फोरम जो है वो प्रोवाइड किया कि हम लोगों से बात कर सकें और लोगों को अपनी काविश और अपनी पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट के मसाइल हैं या जो हेल्प्स हैं या जो हमारी असिस्टेंस है उसके बारे में आगाज़ कर सकें। थैंक यू सो मच जी। आप तमाम सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़।